राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कहीं जन्म लेते हैं, जन्म के उपरांत कई संबंध एकदम परिवार जैसे हो जाते हैं, फिर विवाह के बाद एक परिवार मिल जाता है। क्या ये पूर्व से निर्धारित होता है, अर्थात इसको पूर्व जन्म बोले या प्रारब्ध या नहीं, नीति? पूर्व का जो हमारा कर्म संस्कार है वही प्रारब्ध बनकर हमको जन्म दिलाता है, वही हमको सारे संबंध दिलाता है पूर्व जन्म के। और इसके बाद धर्म से विपरीत जो व्यभिचार होता है वो नवीन कर्म होता है। जैसे हमारा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, हम अपने पति को प्राप्त हुई, अब इसके बाद हम पर पुरुष का, तो ये हमारा नवीन कर्म है, ये पाप कर्म है, ये हमारी दुर्गति कराएगा। इसी जन्म में अगले आएगा, आगे आगे आएगा। पतिवंचक परपति रति करई, रौरो नरक कल्प सत परई। 100 कल्प तक उसे रौरो नरक प्राप्त होता है जो व्यभिचारिणी स्त्री होती है या व्यभिचारी पुरुष होता है। तो अगर हम पूर्व प्रारब्ध के अनुसार चलते रहे तो हमसे पाप कर्म नहीं होने पाएंगे, और नवीन पुरुषार्थ धर्म पूर्वक करते रहे तो हमारा संचित कर्म भस्म हो जाएगा, क्रियमाण निष्फल हो जाएगा, प्रारब्ध को भोगने की क्षमता आ जाएगी और इसी जन्म में हम मुक्त हो जाएंगे। महाराज जी, जो अंदर गलत करने के विचार आते हैं या उनको काटना है, उनको क्रिया में नहीं परिणित होने देना, उनको विवेक के द्वारा काटना है। और ये काटने का बल आता है भजन से, इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो। नाम जप के बिना इतनी हिम्मत नहीं कि गंदे विचारों को काट सके आप। वो क्रियान्वित हो ही जाएगा, क्रियान्वित हो जाएगा तो नया कर्म बन गया, उसको भोगना पड़ेगा। महाराज जी, प्रारब्ध प्रेरित नहीं करता? प्रारब्ध केवल प्रेरणा कर सकता है, क्रिया नहीं करवा सकता। कराची तो आगे जो हमारी जनरेशन आएगी जैसे, तो क्या वो भी प्रारब्ध है या पहले से तय है? हाँ, पहले से तय है। हाँ, पहले से तय है। हमारी संतान होगी कौन? हाँ, कैसी होगी ये भी तय है, कैसी होगी, कैसे स्वभाव वाली होगी, कितना स्वास्थ्य ठीक होगा, कितना स्वास्थ्य खराब होगा, ये सब होगी, कितने दिन टिकेगी, ये भी प्रारब्ध में है जी। महाराज जी, आपने एक बार एकांतिक वार्तालाप में किसी ने प्रश्न किया था कि आपके जाने के बाद केलीकुंज का क्या होगा, तो आपने कहा था कि वैसे ही रहेगा, तो आपने कहा था कि 100% तो नहीं रहेगा, सेम टू सेम। तो महाराज जी, एक जीवित गुरु के बिना भी हमारी लाइफ कैसे हो जाएगी? हाँ, ये तो मतलब आप तो मान लो गृहस्थी में आपके तो कोई है भी, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनके केवल हम ही हैं, जिन्होंने घर परिवार सब त्याग कर विरक्त वेश ले लिया है। तो उनके लिए प्रश्न तो बहुत ही कड़वा है कि अगर हमारे बिना उनका कैसे रहना होगा। हम बात नहीं करते लेकिन वो देखकर ही जीवित है। बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, और केवल हमारे प्यार और दुलार से ही तो जीवित हैं, क्योंकि एक हमारी दिनचर्या है। उसी दिनचर्या में वो देख ले, सुन रहे हैं कथा वार्ता, बस इतना ही है। पर्सनल बैठकर जैसे आप सौभाग्य प्राप्त हमारे बच्चे भी नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि कभी साल 6 महीने में ऐसा हुआ कि ऐसे बैठाल कर बात कर ली तो कर ली। और उनका जीवन ही केवल हम ही है, ना वो श्री जी को जानते हैं और घर परिवार त्याग दिया है। अब कल ये शरीर ना रहे तो उनका जीवन पर आपको तो डायरेक्ट कनेक्शन है श्री जी से, आप उनको बोलिए, हमारी उम्र आपको लग जाए कि आपको दुनिया की बहुत जरूरत है। इसमें एक बात यह है, अब हमारी स्थिति को आप नहीं समझ पाएंगे। हमारी स्थिति श्री जी के रिमोट से चल रही है। अगर वो ऑफ तो हमें ऑन नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा में हमारी इच्छा है। और देखो, उनकी इच्छा है कि मैं ये सेवा करूं, तो किडनी फेल है, प्रायः अब रोज डायलिसिस होता है और बहुत अच्छे से दिनचर्या चल रही है। तो उनकी कृपा, अगर उनको चलाना है तो 20 वर्ष चला देंगे इसी में, और उनको नहीं चलाना तो 20 सेकंड भारी पड़ जाएंगे जीना। तो हम उनसे क्यों प्रार्थना करें? हम तो आपके नौकर हैं, जहां नौकरी दोगे वहां हम चले जाएंगे। अब सरकारी ऑफिसर कि मुझे ये क्षेत्र बहुत पसंद आया, मुझे स्थायी कर दो, तो नहीं कर पाएंगे स्थायी, उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ट्रांसफर होगा। तो अभी जो लाभ है वो आगे नहीं मिलेगा। देखो, मोबाइल में सुनना और प्रेजेंट वर्तमान में बैठकर आंख मिला के सुनना, इसमें कुछ तो अंतर है ही। क्यों है? नहीं, हम आपसे प्यार से जो बात कर रहे हैं, आप हमारे सामने जो देख रहे हैं, इसमें जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो कल हमारी अनुपस्थिति में मोबाइल से उतना नहीं पड़ेगा। तो प्रेजेंट में जो आज लाखों लोगों को आनंद प्राप्त हो रहा है, अब ये तो श्री जी जाने कितने दिन दिलवाना है, अब अपने बस की बात है। अच्छा, हम प्रार्थना क्यों करें?
क्योंकि हम बिके हुए नौकर हैं। बिका हुआ नौकर जहां खड़ा कर दिया जाता है वहीं खड़ा रहेगा, उसकी रुचि नहीं है। अब हम जो कर रहे हैं हमारे बस की बात थोड़ी है कि वो करवा रहे हैं इसलिए हो रहा है। अगर वो बंद करवा दे तो अभी कल से बंद हो जाए, हमारी सामर्थ्य नहीं है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपके प्रश्न के उत्तर दे सकें। कक्षा 9 पढ़े, हम कहीं आचार्य डिग्री ये सब कुछ लिया नहीं जाके। शरीर अस्वस्थ है, किडनी फेल है दोनों, ये सब कुछ अलौकिक हो रहा है। तो उनको अगर आपको लाभ दिलाना है तो वो दिलवाती रहेंगी। कब तक? अभी है नहीं। देखो भगवान भी अवतरित हुए श्री कृष्ण चंद्रजू तो 125 वर्ष में अंतर्ध्यान हुए। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी जन्म लेगा उसको मरना पड़ेगा, उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा, चाहे जितना आप चाहो, पर वो भगवान का विधान होता है। जितने दिन जीना है उतने दिन जीना है, इसके बाद तो जब तक हैं तब तक लाभ ले लो। महाराज जी, एक शेफाली जी हैं, वो कह रही हैं कि महाराज जी आपसे प्रार्थना है कभी भी जाने की बात ना किया करें, बहुत दुख होता है, चाहे जो बात करें पर ये बात मत करें। एक तो हमने कि सारा ज्ञान दूर दूर से हो जाता है। ज्ञान काम नहीं करता, कहते अच्छा, जाने की बात इसलिए करते रहते हैं कि तैयारी रखो इस बात को भी झेलने की, सहने की। नहीं, अचानक नहीं सह पाओगे। हम जैसे हमसे कोई ज्यादा प्रियता की बात कहता है तो हम एक टेबलेट ही जरूर दे देते हैं कि अभी जो हमारी बात मान लो, नहीं कल हम आपको बात बताने के लिए नहीं रहेंगे। बोले ऐसी बात ना करो, सत्य बात है, इस बात को समझो। ट्रांसफर होगा, कागज तैयार हो चुका है, अब तिथि तारीख जब भर देंगे तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। ये शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। तो ये भी उन्हीं की सेवा हो रही, वहां भी उन्हीं की सेवा होगी। अब ये जरूर है कि ये असहनीय विषय है। जैसे अपने गुरुदेव से वियोग होना, उनकी छत्र छाया प्रगट में हट जाना, इसमें कोई ज्ञान नहीं काम करेगा, हमारा नहीं करेगा, आपका क्या बात है। जैसे हमारे गुरुदेव हैं तो हमारे सर्वस्व है, आंख मिला दी, मुस्कुरा दिए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया। अब वो पता चले वो अंतर ध्यान हो गए तो जीवन का मतलब अस्तित्व ही किस बात का रह गया, उन्हीं से हम हैं। महाराज जी, मैं ब्रजवासी हूँ, मैं पहले भी आया था आपके पास में, तो मन संतुष्ट नहीं रहता था मेरा। तो आपने बोला था कि श्री जी का चिंतन किया करो तो बड़ा आनंद आता है। आपने बोला था कि मेरे को बताइएगा जब आप आएंगे तो। जी जी।